बेचन और श्यामू दोनों सगे भाई थे। दोनों के बीच एक भैंस थी। अब दोनों भाई और उनकी औरतें एक दूसरे का मुंह ताकती। भैंस बहुत ही मानुस और दुधारू के साथ साथ अच्छी नस्ल की थी। एक दिन बेचन अपने पत्नी से बोला, देख भैंस जब मैं खरीद कर लाया हूँ तो तुम पटीदारी ना करो। तुम जानती हो मैं सुबह को दुकान पर चला जाता हूँ और रात को घर आता हूँ। मैं जब अपने भैंस को देखता हूँ तो बड़ा तरस आता है। ये काम कर, तू जी जान लगाकर इस चौपाई की सेवा कर दे। मैं देखता हूँ कोई अच्छा आदमी जो चौपाओं की अच्छी खासी देख रेख करता हो, उसके हाथ से इस भैंस को बेच देता हूँ और पैसों को अपनी माँ को दे देता हूँ। अब मैं कोई चौपाया खरीद कर नहीं लाऊंगा। जब पटीदारी हो रही है। एक दिन बेचन का एक दोस्त अचानक उसकी दुकान पर पहुंचा। दोनों ने आपस में खूब बातें की। बेचन अपने दोस्त हमीद से बोला, यार कभी कभी मिलने आ जाया कर। तू मेरा बचपन का खास दोस्त था। बड़ी मोहब्बत जागती है जब मैं अपने बचपन की बातें सोचता हूँ। खेती का हालचाल बता। हमीद बोला, क्या बताऊँ यार, खेती और घर का हालचाल सब तो ठीक है, बस एक बात की टेंशन है। मेरी पत्नी बड़ी चट्टू है। वह बिना दूध दही के खाना ही नहीं खाती। जितने भैंसे लाता हूँ कुछ ना कुछ ऐब उनमें निकल ही जाता है। कोई अच्छी सी भैंस मेरे लिए खरीद देता। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर अच्छी मिल जाती तो उसे कभी बेचता नहीं। बेचन बोला, यार मेरी दोस्ती की कसम, मैं तुम्हें अपनी भैंस दे देता हूँ, लेकिन उसकी देखभाल अच्छे से करना। हमीद बोला, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार मेरी बीबी चौपायों से करती है। जब भैंस बिक जाती है तत्पश्चात बेचन की माँ अपने भाई की मदद से दूसरी भैंस लाकर अपने खूंटे पर बांध लेती है और उसकी सेवा खुद भी करती है और अपने छोटी बहू से भी करवाती है। श्यामू सुबह सुबह दूध डेयरी पर पहुंचाने लगा। भैंस की सेवा के लिए दिन रात श्यामू और उसकी पत्नी लगे रहते। एक दिन बेचन के बेटे राजेश का पैर आम के पेड़ से गिरने से टूट गया। बेचन अपनी माँ से बोला, डॉक्टर राजेश को दूध पिलाने के लिए बोला है, रोज़ आधा लीटर दूध दे दिया कर, जो पैसा होगा हम दे देंगे। उसकी माँ बोली, श्यामू से पूछ ले। जब श्यामू से पूछा तो श्यामू बोला, माँ से पूछ। इसी खींचातानी में बेचन गुस्सा कर वहाँ से चला गया और सब्र कर दूसरी जगह से दूध लाने लगा। अब बेचन का दिल टूट गया। पैसे देने पर भी दूध ना मिला। जब श्यामू की पत्नी की डिलीवरी थी तब डॉक्टर बोला, इसके खून की कमी है, बिना खून के इसकी डिलीवरी ना हो पाएगी। श्यामू ने डॉक्टर से खून के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर बोला, जिस ग्रुप का खून तेरी पत्नी का है, बिना खून दिए कहीं कोई ना देगा। अब श्यामू अपने ससुराल वालों से खून मांगा, लेकिन कोई खून देने को तैयार ना हुआ। श्यामू अपना सर पकड़े बैठा था कि उसका भाई बेचन हालचाल पूछा। श्यामू ने जब सारी बातें बताई तो बेचन बोला, ये तो बड़ी समस्या है। तभी बेचन की पत्नी बोली, समस्या कुछ नहीं है, मेरा भाई अक्सर खून डोनेट करता रहता है, अभी मैं फ़ोन लगाती हूँ। बेचन बोला, रहने दे कमीनी, ये मेरे नहीं हुए थे, राजेश के लिए। पत्नी बोली, ये हों या ना हों, मैं इनका साथ दूंगी, भले ही तू मुझसे नाराज़ हो जाए या ज़मीन आसमान एक हो जाए। मैं अपने देवर जी का ऐसी हालत में मदद ज़रूर करूंगी।